हेलो गाइस, वेलकम टू द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो। हमारा टॉपिक होने वाला है आकाश की जो मॉड्यूल मिली हुई है जिसका नाम है एनसीईआरटी मैप्स फॉर नीट। इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे डिटेल में कि क्या चीज़ है, क्या इसमें टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं, क्या क्या इसके फ़ायदे हैं। और ये जो आखिरी जो 2 महीने बचते हैं नीट के, 2-3 महीने, उसमें ये जो मॉड्यूल दी जाती है ये बहुत ही प्रिसाइज होती है, कॉन्साइज होती है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होती है, जिसको हम लोग पढ़ करके अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइज़, ये हम लोग को मॉड्यूल मिली हुई है इस साल, मतलब 2024 में, तो इसको भी साइड में रखते हैं क्योंकि इसका कुछ रीज़न मैं आपको बाद में बताऊंगा। और ये जो पहले वाली है, बॉटनी की है, ये बहुत पहले मेरे को मिली हुई थी, पिछले साल। ठीक है, तो इसमें इसके जो मेन मेन फीचर्स हैं वो मैं आपको हाईलाइट करा देता हूँ। ये जो मॉड्यूल है हमें क्या क्या प्रोवाइड करती है। प्रोवाइड्स कम्पिटेटिव एज फॉर नीट एस्पिरेंट्स, मतलब क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं, मेन मेन चीज़ें इसमें हैं। कॉम्पैक्ट एंड कंसाइज है। हर एक चैप्टर, जैसे कोई चैप्टर मान लीजिए 10 या 12 पेज का है, उसको यहाँ पे कंसाइज करके 4 या 3 पेज में उसको कंसाइज कर दिया गया है। ठीक है, और मल्टीपल रिविजन्स पॉसिबल इन लेसर टाइम। ये बात सच है, मतलब कोई चैप्टर आपको पढ़ने में 1 से 1.5 घंटे मान लीजिए लग जाता है, लेकिन अगर आप वही चैप्टर आप एनसीईआरटी से 1-1.5 घंटे में पढ़े हुए हैं तो वो चैप्टर को आपको यहाँ से रिवाइज करने में मैक्स टू मैक्स आपको 15 से 20 मिनट लगने वाले हैं, बस उससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। क्वेश्चन फ्रेम्ड इन बिटवीन लाइन्स ऑफ एनसीईआरटी। अभी आपको मैं आगे दिखाऊंगा इसमें क्या होता है ना, ये मतलब जो एनसीईआरटी की लाइन्स होती हैं उससे बीच में मतलब क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, पॉसिबिलिटी क्या होती है, इसमें आगे आपको दिया गया है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, ईजी टू अंडरस्टैंड फॉर्मेट, मतलब आसानी से इसमें समझा जा सकता है, उतना मतलब वो कॉम्प्लेक्स नहीं लिखा गया, आसान भाषा में लिखा गया है। इनकम्पासिंग ऑल की कॉन्सेप्ट्स एंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, इसमें जो मतलब मेन मेन चीज़ें जो एग्जाम में आती हैं, जैसे रिपीट हो गया क्वेश्चन, उसको यहाँ पे दिया गया है। रिच इन फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम्स, मतलब यहाँ पे डायग्राम भी अच्छे खासे दिए गए हैं, क्योंकि नीट में आप जानते ही हैं डायग्राम से क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, 1 ना 2 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। एमसीक्यूज बेस्ड ऑन नीट पैटर्न। तो ये रहा इसका पहला पेज, एनसीईआरटी मैप्स फॉर नीट बॉटनी, आकाश बायजूस। ये कुछ ऐसे है मेरा, क्योंकि नीट 2024 में ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, मिनरल न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, स्ट्रैटेजीज और इन्वायरमेंटल इशू चैप्टर कट गए हैं, इसलिए मैंने उसको क्रॉस कर दिया। अब यहाँ पे चालू होता है आपका पहला चैप्टर, द लिविंग वर्ल्ड। देखिए इसका फॉर्मेट इस फॉर्म में होता है। पहला टॉपिक यहाँ पे दिया गया हुआ है, व्हाट इज़ लिविंग, मतलब यहाँ पे सारी चीज़ें लिख दी गई हैं, फीचर्स लिख दिए गए, डिफाइनिंग और कैरेक्टरिस्टिक, किस में दिखता है किस में नहीं, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये सारे फॉर्मेट में फ्लो चार्ट एक टेबल के फॉर्म में दे दिया गया, जिससे आपको रिवाइज करने में या फिर मतलब एक माइंड मैप बनाने में काफ़ी ईजी रहता है। ये चीज़ देखिए, और ऐसे हर एक चैप्टर में दिया गया है। देखिए जैसे इसमें डायग्राम भी दिया गया हुआ है। मैंने आपको ये पिछले साल की एनसीईआरटी मैप इसलिए दिखाई ना, क्योंकि इसमें कलरफुल चीज़ें हैं, कलरफुल डायग्राम्स। और पिछले मतलब जो 2024 में जो मैप्स मिली एनसीईआरटी में वो ब्लैक एंड वाइट है, उसमें उतना मतलब कलरफुल चीज़ें नहीं हैं, तो उसमें उतना फील नहीं आता है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपको ये पिछली वाली मॉड्यूल दिखाई है। ये देखो, प्लांट किंगडम, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, डायग्राम भी दिए गए हैं, हर एक चीज़ दी गई हुई है। यहाँ पे मतलब शॉर्टकट भी दिए हुए, ट्रिक भी दिए हुए, कैसे आप याद कर सकते हैं कैसे नहीं। ये जो मॉड्यूल होने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप एक नीट एस्पिरेंट है ना, तो अगर आप साल भर मतलब उतनी प्रिपरेशन नहीं किए हुए हैं, आखिरी के 2-3 महीने में अच्छा खासा पढ़ करके स्कोर करना चाहते हैं एक अच्छा मार्क्स, ठीक है, तो फिर आप अगर ये एनसीईआरटी मैप्स जो है, अगर आप इसको कम से कम 7 से 8 बार गो थ्रू कर लेते हैं, तो आई एश्योर अगर आप अच्छे से कर लेते हैं ना, तो आपके 280 नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं। अगर आप इसे अच्छे से 7 से 8 बार पढ़ लें, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले प्रीवियस ईयर, बस 10 साल के प्रीवियस ईयर, तो आपके 280 मार्क्स आर कन्फर्म। ओके, और ये सब आप देख सकते हैं। सेल साइकिल डिवीजन, ट्रांसपोर्ट, ये तो खट गया है, कोई बात नहीं। आप एक चीज़ नोटिस करेंगे ना कि मैंने पहले क्या किया हुआ था ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स में, मतलब जो मैंने पहले पढ़ा था इसको, तो जैसे कोई क्वेश्चन आ गया 2016 में जो कि यहाँ पे नहीं दिया गया, तो मैं इसको यहाँ पे मेंशन कर लिया करता था। पैसिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्स, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये सब सारी चीज़ें, कोई भी प्रीवियस ईयर है तो यहाँ पे ईयर का नाम लिख दिया 2019 में, ये यहाँ से आता है, ये वो, तो ये से क्या होता है मतलब थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि हाँ मतलब सही चीज़ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इसे पढ़ सकते हैं अच्छा खासा। ये भी देखिए यहाँ पे मैंने 2015 वगैरह सब कुछ मेंशन करके रखा हुआ है, ये सब कुछ। और अब आते हैं असाइनमेंट वाली चीज़ों पे। असाइनमेंट में आपके क्या है ना कि मतलब एनसीईआरटी के लाइंस में जो क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं वो यहाँ पे इन्होंने बना के दिया हुआ है। जैसे कि ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीन इन ऑल ऑर्गेनिजम्स विदाउट एक्सेप्शन, कौन सी चीज़ इसमें सभी ऑर्गेनिज्म में दिखाई जा सकते हैं बिना किसी एक्सेप्शन में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और मेटाबॉलिज्म, सेल्फ कॉन्शियसनेस, तो पहला ग्रोथ जो है इन नॉन लिविंग में भी दिख सकता है, तो ये चीज़ होगा नहीं। और
रिप्रोडक्शन जो है वो एक्सेप्शन है म्यूल में है, ठीक है। हो सकता है सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है ह्यूमन बीइंग में है, इसमें भी एक्सेप्शन है। मेटाबॉलिज्म इज द राइट आंसर बिकॉज ये लिविंग ऑर्गेनिज्म उनमें भी प्रेजेंट है, कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म प्रेजेंट नहीं होता है। अगर आप इसका आंसर चेक करना चाहते हैं तो आपको लास्ट में जाना पड़ेगा, जहाँ पे आपको मिल जाएगा इसका आंसर, जैसे कि ये रहा शार्प इन अंडरस्टैंडिंग, जैसे कि ये हुआ द लिविंग वर्ल्ड का, द लिविंग वर्ल्ड का पहला का दूसरा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पहला का दूसरा, तो ये करेक्ट आंसर। ऐसे हर एक चैप्टर के मतलब क्वेश्चन दिए गए हैं MCQs फॉर्म में। जैसे कितने इसमें दिए हैं, 37 क्वेश्चन दिए MCQ फॉर्म में। और जो थिंकिंग इन कंटेक्स्ट है मतलब वन लाइनर है, जो कि हमारे आनंद सर कराया करते थे। यहाँ पे ये चीज़ें दी गई हैं, देखिए कोई NCERT का लाइन दे दिया गया, आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये लाइन कहाँ लिखी है क्या नहीं है। मतलब हर एक चीज़ जैसे कि स्मूथ है, रफ़ है, हार्ड है, सॉफ्ट है, क्या है चीज़ है, वो चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी, और इसका भी आंसर आपको पीछे मिल जाएगा। ये देखिए द लिविंग वर्ल्ड का थिंकिंग कॉन्टेक्स्ट में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, फिलामेंटस सेल, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है इसमें, ठीक है। ये हुआ हमारा बॉटनी का, ऐसा है। फिर ऐसे हर एक सब्जेक्ट है, जैसे कि जूलॉजी हो गया हमारा, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, हर एक चीज़ का वैसा है। बॉटनी का कुछ ऐसा दिखता है हमारा मॉड्यूल NCERT मैप्स, ये ठीक है। तो ये रहा हमारा बॉटनी का। अब इसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको फिज़िक्स का, जो कि 2024 में सबको इशू कराया गया था आकाश के द्वारा। ये देखिए, ये ब्लैक एंड वाइट फॉर्म में है। जैसे यहाँ पे फिजिकल वर्ल्ड, यूनिट मेजरमेंट, मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, पावर, रोटेशन, ग्रेविटेशन, सॉलिड, फ्लूइड, थर्मल, थर्मोडी, काइनेटिक थ्योरी, ऑसिलेशन वेव्स, सारी चैप्टर्स यहाँ पे दिए गए हुए हैं। 11th की इधर है, 12th का इधर है। 11th 12th दोनों इसमें कंबाइन है, ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि दोनों एक ही में, आपको बार बार दो बुक कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिजिकल वर्ल्ड उतना आता नहीं है। यूनिट मेजरमेंट आप देख सकते हैं, सारी चीज़ें दी गई है, डायमेंशंस वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हुई हैं, हर एक चीज़ यहाँ पे दी गई है। अगर आप इसको भी पढ़ लेते हैं ना, तो मतलब वैसे तो ये बस समरी है, मतलब आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखिए फिजिक्स तो साफ सी बात है, बिना प्रैक्टिस के होने वाला नहीं है। तो ये बस एक आइडिया है कि चैप्टर में क्या है, इस फिज़िक्स के लिए मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ। बॉटनी जूलॉजी के लिए तो सफिशिएंट है वो। फिज़िक्स वाला जो NCERT मैप्स है, इसमें आपको मतलब आइडिया मिलता है कि चैप्टर में क्या है क्या नहीं है। लास्ट टाइम आप इसको रिवाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। बेटर ये होगा पहले से इसको पढ़ते हैं ना, लेकिन अगर आपके पास आखिरी में कुछ नहीं पढ़े आपने, तो इसको रिवाइज आप कर लीजिए, गो थ्रू कर लीजिए कम से कम 8 से 10 बार हर एक चैप्टर को। वैसे भी जैसे बॉटनी में भी क्वेश्चन थे, वैसे यहाँ पे भी क्वेश्चन हैं। ये देखिए आप, ये देख सकते हैं, लॉज ऑफ मोशन का सारी चीज़ें। और इसको अगर आपको आंसर देखना है तो आप जाएंगे सबसे पीछे, ये देखिए आंसर दिया हुआ सब चीज़ों का, एक प्रैक्टिस हो जाती है आपको। NCERT की लाइन में लाइन चीज़ यहाँ पे दी जाती है। और एक चीज़ और, यहाँ पे आपको मॉडल पेपर भी मिल जाता है नीट के पैटर्न के हिसाब से। टॉपिक्स इसमें क्या क्या, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, पावर, ये चीज़ें देख सकते हैं। उसके बाद रोटेशन मोशन, फिर उसके बाद ग्रेविटेशन आ जाता है। मतलब दो तीन चैप्टर ख़त्म होने के बाद आपको यहाँ पे एक मॉडल टेस्ट पेपर आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। ये रही हमारे फिज़िक्स की, ये रही हमारी बॉटनी की। होप यू एंजॉयड द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। और हाँ, मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने पे मैं अपनी जो नई वाली मॉड्यूल है, ये NCERT मैप्स जो नई वाली मुझे मिली है, मैं उसको गिव अवे करूँगा अगर मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाते हैं। तो जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे, मैं अपने इंस्टा स्टोरी पे पोस्ट कर दूंगा, तो वहाँ से एक सब्सक्राइबर को मेरे ये मिलेगी, उस चारों फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी चारों फॉर्म में मिलेगी, ठीक है, ये वाली नई वाली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।